हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज डिज़ाइन टीचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। अभी मैं बैक साइड सिलाई करूँगी। तो बैक साइड में ना जो नेक डिज़ाइन है वो मैंने पान गला का शेप दिया है और इसमें मैंने प्लेट डालूँगी। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा करके प्लेट पहले डाल दिया था। अभी जो मैंने प्लेट डाला है ना, वो मैंने जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के ऊपर जैसे हमें नेक काटिंग है ना, उसी के किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। जैसे हमारा नेक का शेप है ना, वैसे मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। और आप लोग भी इस तरह से सिलाई करेंगे ना तो उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो, दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे ही मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर दी है। तो मैंने अस्तर का फैब्रिक में जो प्लेट है वो डाला था और अभी मैं जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का जो फैब्रिक है वो मैंने उल्टा करके रखा है। और जैसे हमारा नेक मैंने सिलाई किया था ना, मतलब जिस तरह से मैंने नेक में एक्स्ट्रा जो प्लेट डाला है ना, वैसे ही उसी के ऊपर मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दी है। और एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया। उसके बाद मैंने छोटे छोटे काट भी लगा दिए है ताकि सिलाने में आसानी हो। मतलब उल्टा करके जब सिलाई करूँगी ना तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा इस तरह से छोटे छोटे काट लगा के उसके बाद उल्टा करके सिलाई करना। और उसके बाद मैंने इस तरह से उल्टा करके जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना, उसी के ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। आप लोग चाहे तो ये डिज़ाइन इस तरह से भी रख सकते हैं या इस तरह से फोल्ड करके किनारे किनारे पे एक सिलाई कर सकती है। और इस तरह से डिज़ाइन सिलाई करने से ना फिनिशिंग अच्छी आती है। आप लोगों को जैसा आसान लगे वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से आसान भी होता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो, प्लेट के ऊपर मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है प्लेट के ऊपर। अभी जैसे हमारा बैक पार्ट है ना, उसको चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर दूंगी। और ये बैक ओपन है, बैक साइड में हुक होगा। तो देखो, एक पार्ट मैंने जिस तरह से रेडी किया है ना, दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। और उसके बाद चारों ओर से मैंने जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैं कट कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को। तो काट कर लिया है। तो देखो, दोनों पार्ट मैंने इस तरह से रेडी कर लूँगी। और उसके बाद साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए टेकन भी दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ा है वो मैंने नीचे के साइड से 1/2 इंच लिया है और टेकन का जो लंबा है वो मैंने 3 इंच लिया है। क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप है ना, ज़्यादा डीप में नेक का जो लंबाई है वो ज़्यादा मत लेना। ज़्यादा लेंगे डीप नेक पर तो अच्छा नहीं लगेगा, कम लेंगे। उसका जो लंबाई है ना टेकन का, वो कम लेना। तो देखो, अभी मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ। अभी मैं जो हमारा लेफ़्ट साइड का है ना, वहाँ पे मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ। और लेफ़्ट साइड में आप लोग हुक पट्टी का जो चौड़ा है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले लेना। उसके बाद फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई कर दी है। आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा, तो देखने में अच्छा नहीं होगा। और नीचे भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना, वो तो सिलाई करना हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो आप लोग ना जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में फ्रंट पार्ट इस तरह से जॉइन करेंगे ना, तो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना, वो छोटा बड़ा हो जाती है और उसके बाद और भी दिक्कत आती है। तो 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे तो हो जाएगा। तो देखो, उसका जो शेप है ना, वो कितना अच्छे से आया है। आप लोग ना ज़्यादा खींचेंगे तो फ्रंट साइड में क्रीज पड़ जाएगा, तो देखने में अच्छा नहीं होगा। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखो, मैंने सिलाई कर लिया है और फ्रंट साइड का जो शेप है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। अभी मैं नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूँगी।
तो दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से किया है। उसके बाद ना मैंने देखा है साइड में थोड़ा सा तिरछा हुआ पार्ट था, वो तिरछा हुआ पार्ट को मैंने काट कर लिया है। अभी मैं नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना वो मैंने 1 इंच का लिया है। बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट ब्लाउज फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फार्मा, और पेपर फार्मा से करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। और हर स्टाइल का पेपर फार्मा अवेलेबल है, मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फार्मा। और उसका प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा। तो देखो हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना वो रेडी हो गए, और बैक पार्ट तो मैंने ऑलरेडी रेडी कर ही लिया था। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखा और शोल्डर सिलाई के, और शोल्डर को भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों शोल्डर मैंने इस तरह से सिलाई कर लिए हैं। और उसके बाद दोनों पार्टों को इस तरह से रखने और साइड से भी 1-1 सिलाई कर देना है। तो अभी मैं साइड से 1-1 सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने साइड से 1-1 सिलाई कर दूंगी, और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे 1 सिलाई कर दिया। उसके बाद देखो किनारे पे ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, वो भी मैंने काट कर लिया है। अभी इसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी इस तरह से। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी, और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट है कि नहीं। काट है तो काट करना नहीं पड़ेगा, अगर काट नहीं है तो थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर रखते काट कर लेना। तो देखना आर्म होल के साइड में कभी भी झूल नहीं आएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि आर्म होल के साइड में झूल आ जाती है, तो आप लोग हमेशा ब्लाउज में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काटिंग करेंगे, एंड स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काटिंग करेंगे, तो कभी भी जो झूल आती है ना वो कभी नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी, तो स्लीव में भी मैं प्लेट डालूंगी। जो मोहरी है ना, मोहरी की साइड में प्लेट डालूंगी। तो दोनों पार्टों को मैंने बराबर से इस तरह से चेक करके उसके बाद 1-1 पार्ट को मैं सिलाऊंगी। आप लोग ना स्लीव सिलाने से पहले एक बार चेक कर लेना कि दोनों पार्ट बराबर से हुआ कि नहीं। और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल दिया था। वो छोटा छोटा जो मैंने प्लेट डाला है ना, वो देखो अस्तर का जो फैब्रिक है उसके अंदर मैंने इस तरह से रखे हैं। और इसी तरह से सिलाई करेंगे ना, मतलब एक्स्ट्रा जो प्लेट डाला है ना, आप लोग इसी तरह से ब्लाउज सिलाई करेंगे तो उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो एक सिलाई तक कर दिया है, और उसके बाद मोहरी की साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा करूँगी, और जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के ऊपर ऊपर मैं और एक सिलाई कर दूँगी। अभी मैं फ्रंट साइड की तरफ और एक सिलाई कर दूंगी इस तरह से। जो मैंने प्लेट डाला है ना उसके नीचे और एक सिलाई कर दूंगी। और ये जो ब्लाउज में सिलाई कर रही हूँ ना, उसका भी फुल कटिंग का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद देखो जो हमारा अस्तर का फैब्रिक का मैंने स्लीव कटिंग किया था ना, उसको 4 और मैंने इस तरह से सिलाई कर दिया है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। और एक स्लीव में जिस तरह से मैंने प्लेट डाला है ना, दूसरा स्लीव में भी इसी तरह से मैं प्लेट डाल के रेडी कर लूँगी। तो देखो मैंने दोनों जो स्लीव है ना वो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है, प्लेट डाल दिया है। और स्लीव का जो मिडिल है ना, स्लीव का मिडिल, और ये जो हमारा ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ का जो शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को लगाऊंगी। और आप लोग ने जब भी स्लीव लगाएंगे तो शोल्डर का जो मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा। और आप लोग हमेशा 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को सिलाई करना। और स्लीव को भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर दिया है। और एक स्लीव जिस तरह से मैंने रेडी किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी।
स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में मैंने इस तरह से छोटा सा मार्क लगा दिया है। और ये जो हमारा शोल्डर है ना, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगा रही हूँ। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। और उसके बाद आप लोगों का मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना। मुझे ना बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि दीदी आपने क्यों कमर का मेजरमेंट नहीं लेती है। जब मैं ना फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ तो कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ, लेकिन मैं काटिंग नहीं करती हूँ। मतलब कमर का मेजरमेंट लेके जब काटिंग करती है ना, तब मैं काटिंग नहीं करती हूँ। जब फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ तो अब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद सिलाई करती हूँ फिटिंग के लिए। तो देखो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है फिटिंग का। एक साइड में जिस तरह से किया है ना, दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो फिटिंग के लिए सिलाई करना हो गया है। उसके बाद साइड से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और उसके बाद देखो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना, वो मैं इस तरह से अंदर फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए। इसलिए मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों साइडों में मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी इसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी, और बैक साइड में भी मैं हुक लगा लूँगी। अभी मैं पिन लगाया ना, हुक भी लगा लिया है। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। मैं बैक साइड में डोरी लटकन भी लगाया है, और फ्रंट साइड में देखो थोड़ा सा भी क्रीज नहीं आया है। उसका जो शेप है ना, परफेक्ट आई है। और आप लोगों को मेरा ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा है और सिलाई करना आप लोगों को कैसा लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।